मातरम कक्षा षष्ठी विषय हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन पाठ 5 अक्षरों का महत्व ये पढ़ेंगे। ये पढ़ने से पूर्व इस पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ है उनका अपन अध्ययन करेंगे। दुनिया, संसार, अक्षर, वर्ण, तादाद, संख्या, मूल, जड़, कल्पना, सोचना, अनादिकाल जिसका आरंभ न हो, ईश्वर, प्रभु, भगवान, खोज, ढूंढना, स्वयं, खुद, वनस्पति, पेड़ पौधे, इस्तेमाल, उपयोग, वृत्त, गोल, घेरा, द्योतक, सूचक, सिलसिला, क्रम, मुश्किल, कठिन, कौम, जाति, विकास, प्रगति, लिपि, ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयुक्त संकेत या चिन्ह। तो आइए अपन अब पाठ 5 अक्षरों का महत्व ये पढ़ते हैं। इसके लेखक हैं गुणाकर मुले। हिंदी और अंग्रेजी में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने वाले लेखक माने जाते हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंधु बुजुर्ग गांव में 3 जनवरी 1935 को हुआ। तो आइए इनके द्वारा रचित ये निबंधात्मक पाठ है अक्षरों का महत्व, ये अपन पढ़ते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। तादाद यानी संख्या में। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों का ही। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए।
जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों का द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। वृत्त यानी एक गोल घेरा, चहुं ओर यानी उसके चारों ओर किरणों का द्योतक यानी सूचक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया यानी सूचक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो आज अपन इस पाठ को यहीं तक ही पढ़ेंगे। आज इस पाठ के जो शुरू में शब्दार्थ करवाए थे वो अपने को कक्षा गृह कार्य के अंदर करने हैं।